नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ दो महिलाएं जुड़ रही हैं। एक शादीशुदा है, एक गैर शादीशुदा है। दोनों पत्रकार हैं। एक तो मेरे साथ काम भी कर चुकी हैं। दिल्ली से जुड़ रही हैं गरिमा भारती, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। और जर्मनी से जुड़ रही हैं नेहा सिंह, दोनों बिहार की बेटियां हैं। और आज हमने क्यों जोड़ा दोनों को आप समझ ही सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से जो बिहार में विवाद है, नीतीश कुमार की जुबान जो फिसली है, महिलाओं के बारे में उन्होंने जो कहा है, जिसे लेकर पूरे देश में, दुनिया में, अब तो अमेरिका की एक महिला सिंगर ने भी टिप्पणी कर दी, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा, वह सेक्स एजुकेशन की बात थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या बातें ऐसे कही जाती हैं? क्या इस तरीके की बातें घरों में की जा सकती है? बेटियों के सामने की जा सकती है, बहनों के सामने की जा सकती है? तो देखिए, नीतीश कुमार ने पहले क्या कहा, वो आपको हम सुना देते हैं। जानते हैं, लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। तो आपने सुना नेहा जी, अब बिहार की बेटी हैं, जमुई की रहने वाली हैं, पेशे से पत्रकार हैं, आजकल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रहती हैं। जब हमने सुबह बात की आपसे, तो आपने कहा हम भी बहुत गुस्से में। क्या आपको लगा नीतीश कुमार ने कौन सी ऐसी बात करी? नीतीश कुमार का इस तरीके से कहना, महिलाओं का कितना अपमान, कितना सम्मान। वे कह रहे हैं मैंने महिलाओं के लिए इतना किया, लेकिन इतना बताने के लिए क्या ऐसी जुबान उचित थी? दो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानेश्वर सर कि पहले तो अश्लीलता और एक हया में बहुत थिन लाइन का अंतर होता है, बहुत पतली लाइन का अंतर है कि आप शब्दों का चयन कैसे करते हैं और बातों को कैसे बोलते हैं। और इस चीज को जो सेक्स एजुकेशन से जोड़ दिया गया, और इवन मैं आपके चैनल पे भी सुन रही थी आरजेडी की प्रवक्ता या तमाम कई लोग डिफेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे, महिलाओं के बीच में वो बात कर रहे थे, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए उसके बारे में बात कर रहे थे। हम लोग गांव देहात से आते हैं सर, गांव देहात में संभोग कोई नहीं बोलता। जब हम लोग संभोग कहते हैं तो वो एक अच्छे आचरण वाला शब्द लगता है, लेकिन इसी चीज को आप रेलम रेलाई, ठेलम ठेलाई ऐसे करके बोलिएगा तो आप सोचिए, आप ऐसे आप अपने पीयर ग्रुप के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने से बड़ों के सामने आप ऐसे बात करेंगे, अपनी बेटी के सामने आप ऐसे बात करेंगे, या फिर अपने घर की महिलाओं के सामने इस लहजे में आप नहीं बात कर सकते। और लहजा यही था नीतीश कुमार का, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और जो मैं मंत्री लेसी सिंह का भी बयान देख रही थी, कह रही थी मैं चेहरा नहीं छुपा रही हूँ, और विधानसभा में जो वीडियो आ रहा है उसमें वो ऐसे करके झुकी हुई हैं, ऐसे करके उनकी निगाहें हैं, वो कह रही है चेहरा नहीं छुपा रही है। उनकी एक और मंत्री है शीला जी, वो भी कह रही है हम क्यों चेहरा छुपाएंगे। ये देखिए एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की किताब जो बच्चा पढ़ता है वो बहुत अच्छे से समझता है कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन का तरीका क्या है, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, उसमें कॉपर्टी की बात होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है 10-12 तक आपके सेक्स एजुकेशन पे एनसीईआरटी की किताब में। लेकिन ऐसे नहीं बात होता है कि आप ऐसे लड़का लड़की रात में सुतता है, रात में सुतता है कि दिन में सुतता है, आप इस लहजे में बात नहीं कर सकते। एक तरीका बनाया गया, कुछ शब्द बनाए गए हैं जिसको आपको बोलना होगा, और खास तौर पे विधानसभा या ऐसे सदन पे या ऐसे जगह पे आप बोल रहे हैं जहां की एक गरिमा है, जहां पब्लिक रिकॉर्ड की में बातें जाती हैं, जहां से लोग सीखने की कोशिश करते हैं। नहीं, नेहा जी, आप तो देखिए शादीशुदा महिला हैं और स्वतंत्र विचारों की महिला हैं, प्रोग्रेसिव हैं। क्या आपके घर में कभी ऐसी बात हुई जमुई में या दिल्ली में, या फिर अब तो आप फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पहुंच गई हैं, वहां भी इस तरीके से इस भाषा में बात होती बिल्कुल है नहीं क्या? सर, जबकि जर्मनी में सब यूरोपियन कंट्रीज में से ही ये चीजें एशियन कंट्रीज में गई कि सेक्स एजुकेशन पे भी बात होना चाहिए। कहते हैं कि वेस्ट के ये सब एजुकेशन है जो धीरे धीरे हम लोग भी अपना रहे हैं, विच इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है, इस पे बात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सधा हुआ तरीका है इस पे बात करने के लिए। सेक्स एजुकेशन या तो कंट्रोल नीतीश कुमार का तरीका सदा हुआ नहीं था, आप मान रही हैं? जी नीतीश कुमार का तरीका सदा हुआ बिल्कुल नहीं था, आप मान नहीं, रही ये हैं? अव्यावहारिक था,
अशोभनीय था। वो ऐसा लग रहा था 16 साल के टीनेजर कोई बात कर रहा है, 16 साल का लड़का बात कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में कि रात में लड़का लड़की सुतता है ना, तो ये आप इस तरीके से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जिनका 18 साल का एक्सपीरियंस है, वो बतौर बिहार के मुख्यमंत्री 16-17 साल से हैं, और उसके बाद उनसे हम उम्मीद करें कि वो 16 साल के लड़का की तरह बात करेंगे। तो देखिए नेहा जी, उन्होंने तो माफी मांग ली और बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, कह रहे हैं कि पागल हो गए हैं, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। गरिमा, क्या कहती हैं आप? नीतीश कुमार ने जो कहा और बीजेपी जो इस्तीफे की मांग कर रही है माफी के बाद भी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान कर दिया? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बेटसिन की बात कर दी, क्या आपको लगता है? आप तो खुले विचारों की हैं और खुले तौर पर लिखती भी हैं, बोलती भी हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी इस्तीफा मांग रही है? देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं कि अपॉलजी शुड बी लाउडर देन योर मिस्टेक। गलती नीतीश कुमार की है जी। और मैं गलती ये मानती हूँ कि उन्होंने 16 साल बाद ये बात क्यों की। कहाँ थे वो? युवाओं को जरूरत थी इस बात की, इस मुद्दे पर चर्चा करने की। सेक्स एजुकेशन हमारे सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है, इतने दिनों तक नीतीश जी को चुप नहीं रहना था। मैं उनकी जगह रहती तो माफी मांगने की जगह शायद एक सेक्स एजुकेशन पर बढ़िया सा सेमिनार आयोजित करती, लोगों को बताती और शायद वहां माफी मांगती कि अब मैं बढ़िया से बोल रहा हूँ। इस्तीफे नहीं तो की नीतीश बात कुमार जहां को तक माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, नीतीश कुमार को माफी तो नहीं मांगना चाहिए था। नहीं मांगना चाहिए था। मैं कह रही हूँ क्यों? कि उन्हें माफी इस बात पर मांगनी चाहिए कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए उन्होंने सालों लगा दिए। मुझे जी। शिकायत इस बात से है। और जहां तक हम्म। भाजपा वाले इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो 2-4 इस्तीफा तो हम भी मांग कर सकते हैं। आप मनोज किसे मांग तिवारी रहे से हैं? इस्तीफा मांगिए, मनोज किस तिवारी बात से का? इस्तीफा मांगिए। बेबी मनोज तिवारी बियर से आप पीकर किसी बात, गाना है। कहाँ कहाँ नीतीश कुमार की बात और कहाँ मनोज तिवारी की बात आप ले आए? सर मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा जो वाले इस्तीफा सर मांग मैं रहे ये तो कह रही मैं हूँ जो एक मिनट नेहा, नेहा जी नेहा जी, एक मिनट पहले बोलने दीजिए जी, मनोज तिवारी से। हाँ। बेबी बियर पी के गाना आपने सुना होगा, हमारे कानों तक भी पहुंच ही जाता है। और कितने ही अश्लील गाने मनोज तिवारी ने गाए। भोजपुरी का नाम पूरे देश में छीछा लेदर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। आप रवि किशन को देख लीजिए, इनके डांस स्टेप्स देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सांसद हैं भाजपा से। दिनेश लाल यादव निरहुआ, इनके लिरिक्स आप सुन लीजिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इन लोगों के साथ भाजपा वालों को कोई दिक्कत नहीं। इस देश को आसाराम और बाबा राम रहीम जैसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। आप हाल ही में पटना आए थे, बागेश्वर बाबा, आधा भाजपा खेमा वहां जाकर नतमस्तक हुआ था। वो तो बाबा हैं, ये लोग उनके चरणों पर गिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कैसी बात कही? क्या वो ओछी बात नहीं थी कि अगर क्या मांग कहा में बाबा सिंदूर वैश्णव नहीं ने, है, क्या कहा दिया था? मांग में सिंदूर नहीं है तो समझ लीजिए कि प्लॉट खाली है। हमारे भी मांग में सिंदूर नहीं है तो हमारा प्लॉट खाली है। किसी को इजाजत है कि अंदर आ जाए ऐसे ही? ये बातें भाजपा के लोग करते हैं और वो लोग कर रहे हैं जिन्हें भाजपा पसंद कर रही है। एक मुख्यमंत्री अगर सदन में ये बात इसलिए कहता है क्योंकि उन्हें ये बताना था कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और इस वजह से ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो चीज है वो बिहार में बढ़ रही है। मैं थोड़ा समय लूंगी, एक डेटा बताती हूँ। जी। एक फर्टिलिटी रेट की बात कर लेते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जिसको कहते हैं, वो बिहार का पहले 4.3% हुआ करता था। ये देश के अनुसार इसकी गणना की जाती है। लेकिन जब से महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा या फिर लिटरेसी रेट उनकी बढ़ी है, तो ये हाल का डेटा है 2021 का, गरिमा, 2.9% गरिमा, हो गया है देखिए गरिमा, देखिए fertility। आप जो आप कह रही हैं, आप आंकड़ों से साथ आई हैं, लेकिन जी फर्टिलिटी रेट कह रही हैं, जी आप बच्चा पैदा करने की स्पीड नहीं बता रही हैं। जी महिलाओं को आपत्ति इसी बात पर है कि नीतीश कुमार ने जो जुबान खोली वह जुबान ठीक नहीं थी, तो आपने तो वो जुबान पकड़ ली। तो नीतीश कुमार की जुबान, क्या वो अपने लोगों को इसी भाषा में समझाते हैं? क्या आपके घर में इसी भाषा में बातचीत होती है? जो वीडियो आपने सुना, क्या यह सही है क्या? देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर नीतीश कुमार ने उस तरीके से सदन के भीतर बोला है या बात की है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है, हम लोगों की क्या ही है। गलती? क्योंकि हमने हमने कभी भी इस मुद्दे पर खुलकर बात ही नहीं की। वो सदन में खड़े होकर शायद कंफ्यूज हो गए हो कि मैं कैसे समझाऊं, और झिझक उनकी दिख रही थी उस बात पर। और हर व्यक्ति इंसान ही होता है, मानसिकता, ये जरूरी नहीं है कि उनकी मानसिकता खराब थी इस वजह से वो बातें नहीं कर पाए, क्योंकि उस सदन में कभी ये बातें हुई ही नहीं। तो शायद शब्दों का बेहतर चयन और वो कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए।
नहीं इस ठीक है, पर इस्तीफा शब्दों का मांगने बेहतर का चयन कर सकते थे। देखिए नेहा जी अब ये कह रही हैं, देखिए प्रजनन दर की बात लेकर आ गई, करे शब्दों का और जो बातें हुए आज कर रहे हैं उन्हें तो पहले 18 साल पहले इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन क्या इसी भाषा में समझाया जाना चाहिए? क्या यही भाषा है समझाने की? ज्ञानेश्वर सर, आप दोनों पत्रकार हैं, आप भी हैं और गरिमा भी जर्नलिज्म में काम कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। मैं आप दोनों से कहती हूँ, क्या आप एग्जैक्टली वो लाइन अभी बोल सकते हैं जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था? पहले मैं ज्ञानेश्वर सर आपको कहूँ, क्या आप वो लाइन दोहरा सकते हैं जो मुख्यमंत्री ने कहा था? आप लिख के दिखाइए मत, आप बोल के दिखाइए। मैं तो नहीं बोल सकता आप हूँ। बोलिए जो उन्होंने कहा था कि रात में लड़का लड़की सुतता है, और वो एग्जैक्ट वो लाइन आप बोल के दिखाइए, जो आप अगर आप बोल पाइएगा तो बोलिए। आप बोल सकते हैं क्या ऑन कैमरा? नहीं आप तो बोल भी दे रही हैं, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं गरिमा, सकता आप हूँ। बोल सकती हैं वो लाइन जो मुख्यमंत्री ने कहा है? मेरे नहीं, पास आप शब्द नहीं, बेहतर वो है नेहा, तो आप मैं अच्छे प्लीज शब्दों डिफेंड में मत उत्तर कीजिए। दे आप सकती अगर डिफेंड कर रही हैं तो एकदम तर्क के साथ कीजिए। अगर आपको लग रहा है वो सही है, हम देर हो गए हैं, हमको बहुत पहले जागना चाहिए था, तो एग्जैक्ट आप वो लाइन बोलिए। अगर हम इतने प्रोग्रेसिव हो गए तो प्रोग्रेशन का भी स्पीड होता है मैं तो गरिमा। मान रही हूँ कि शब्दों का चयन बेहतर होना नहीं, चाहिए आप था, एग्जैक्ट वो बेहतर स्टेटमेंट आप शब्द बोल हो के सकते दिखाइए थे, बस। लेकिन यहाँ पर बात डायलेक्ट की भी आती है। आप इस बयान को छोड़ दीजिए और मुख्यमंत्री के कुछ ही दिन पहले के कुछ बयान उठाकर देख लीजिए। करवे ना करता है जी, एवे ना करता है जी, ये उनकी उनकी भाषा है। भाषा आप जहाँ लालू से यादव जहाँ को से देख लीजिए, मुख्यमंत्री आते हैं गरिमा, मैं वहां से ज्यादा दूर की नहीं हूँ। मेरा घर जमुई है और मैं वहीं की रहने वाली हूँ, मैं जानती हूँ। और जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग भी इसी लहजे में बात करते हैं। लेकिन क्या हम अपने माता पिता के सामने ये बोलेंगे, अरे घुसा दिया, रेल दिया, ठेल दिया, इस तरह आप ऐसे बात करेंगी? रेलवे की बात नहीं की थी अगर आपको, उन्होंने, अगर इतना आप मैंने डिफेंड भी कर रही सुना तो है। बस आप वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली बोल दीजिए जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है। एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट आप बोल दीजिए। मैंने तो कहा कि शब्दों का बेहतर चयन हो सकता था। मैं उनके शब्दों की पक्षधर नहीं हूँ। गलती बस इतनी थी कि शब्द गलत थे। उनकी नहीं आपत्ति ठीक है, मंशा ही इसी चीज की है इसी गरिमा, से खराब आपत्ति मानसिकता ही इसी नहीं चीज कहा की जा है कि अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल में किस तरीके से एजुकेशन को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। ये हम लोग भी मानते हैं कि 2005 के बाद से जो बिहार में सरकार आई है, बहुत काम हुआ है, बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन बढ़ा है। और एजुकेशन अगर बढ़ता है तो इंसान की मानसिकता भी बढ़ती है, ये हम सब जानते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंसान 16-17 साल से एक राज्य को सर्व कर रहा है, बहुत अचीवमेंट उन्होंने अपने नाम किया है, वो 16 साल के लड़के की तरह बात करेंगे। ये मान्य होगा कहीं? तो हमारे गरिमा गरिमा जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी को भी तो समय हो गया ना बहुत। वो इतनी इतनी बड़ी योजना को कहते हैं बेटी पटाओ। आप उन्हें क्यों नहीं रोकते हैं? उस चीज उनसे को क्यों कोई नहीं नहीं वो डिफेंड तो नहीं कर रहा गरिमा। नहीं वो मैं कोई स्लिप ऑफ टंग हो प्रधानमंत्री की सकता है, वो डिफेंडर स्लिप यहाँ ऑफ नहीं टंग हो बैठी हूँ। सकता है। ना तो मैं मनोज तिवारी के बीआरपीओ बेबी वाले पे, मैं एक से बढ़ के एक अश्लील गाना आपको बता देती हूँ। दिनेश लाल निरहुआ का, रवि किशन का, मनोज तिवारी का, गुड्डू रंगीला का। भोजपुरी हम लोग मिट्टी वाले हैं, एक से बढ़ के एक गायक को जानते हैं। अभी हेमा पांडे इतनी छाई भी है, एक से बढ़ के एक गाली देती है वो जाती है तो। मालनी अवस्थी को आप देखिए, जब वो पारंपरिक गीत शुरू करती है तो कहीं रुकती है, लेकिन उसमें भी लहजा होता है, उसमें भी तरीका होता है, उसमें भी जब वो संबंधों पे गाली देती है ना, तो उसमें भी तरीका होता है। ये बेतरीका, बेतुक, बेहयापन है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ लहजे की नहीं हो रही है नेहा। यहाँ पर बात इस्तीफा इस चीज के लिए मांगा जा रहा है कि ये बात की ही क्यों गई। शर्मनाक बात है, ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए, ये भी तो कहा जा रहा है ना। इस पर नहीं तो आप नीतीश कुमार को डिफेंड करते करते गरिमा पहुंच जाती है मनोज तिवारी पर, निरहुआ पर, बाबा रहीम पर, आसाराम बापू पर। लेकिन जो मुद्दा बिहार का है, देखिए उस पर चर्चा कीजिए ना। कि देखिए अब रवि किशन क्या है, निरहुआ क्या है, मनोज तिवारी क्या है, आसाराम बापू क्या है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही शालीन माने जाते हैं, बिहार के एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं। और उनकी बातों को सभी लोग, चाहे यंगस्टर्स हो चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कह दी जिसे आप बोल भी नहीं पा रही हैं। ठीक है, उन्होंने माफी मांग ली है, क्या ये उचित था? इसे कैसे डिफेंड किया जा सकता है? देखिए नेहा तो बैठी हुई है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट शहर में, और सोचिए गूंज कहां कहां। आज अमेरिका की एक महिला सिंगर ने कहा कि महिलाओं को सामने आना चाहिए, और जवाब यही है कि महिलाओं को बिहार की सत्ता संभालनी चाहिए, ताकि ये जो चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, उनका सामने आना बंद हो।
तो गरिमा, ऐसे में नीतीश कुमार को डिफेंड करना, क्या आप डिफेंड कर पाएंगे ठीक से? देखिए, मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था नीतीश कुमार के लिए, लेकिन अब मुद्दा थोड़ा अलग हो गया है। लोग उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि वो बात सदन में करने लायक थी ही नहीं। अगर वो बातें सदन में नहीं उठेंगी, तो वो योजनाओं तक कैसे पहुंचेगी, आम लोगों तक कैसे जाएगी? भाजपा के लोग अगर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो सिर्फ उनके शब्दों के आधार पर नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी बात, ऐसी ओछी बात, ऐसा मुद्दा, मतलब लोग क्या चाहते हैं कि महिलाएं इन सारी चीजों को लेकर कभी भी अवेयर ना हो। हर सेक्स रिलेशनशिप का जो मसला है वो सीधा प्रेगनेंसी पर जाकर खत्म हो जाए, उन्हें कभी स्कूलों में ये पढ़ाया ही नहीं जाए। एक मसला और है, आपको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में जब सेक्स एजुकेशन उसमें ऐड किया गया था, तो आरएसएस के लोगों ने, जिनका शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, उन लोगों ने इतना हंगामा किया कि उसके बाद उस पूरे क्लॉज को ही हटा दिया गया पॉलिसी से। तो हमारे लोग तो इसी तरह से अनपढ़ रह जाएंगे ना सेक्स एजुकेशन के बारे में। हम नहीं, नेहा नेहा ये कह रही है, गरिमा कह रही है, क्या बातें ऐसी होनी चाहिए कि जाकर प्रेगनेंसी पर ही बातें फंस जाए, तब मालूम हो कि हाँ लड़की गर्भवती हो गई, लड़की प्रेग्नेंट हो गई। सबसे पहली बात है कि देश का लगातार लिटरेसी रेट बढ़ा है और शिक्षा जागरूकता अभियान देश में सिर्फ बिहार में नहीं, जब पूरे देश में चलाया गया 1947 के बाद से ही शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, उसके बाद से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार है। अगर हम सीबीएसई की बात कर ले तो सीबीएसई में क्लास 7-8 के बाद से रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है। अगर हम सीबीएसई की बात कर ले, आईसीएसई की बात कर ले, उससे भी पहले से शुरुआत हो जाती है रिप्रोडक्शन चैप्टर, और 10 तक तो बकायदा आपको सब कुछ बताया जाता है। अगर 40% आबादी भी, मैं मिनिमम कह रही हूँ, मैं एग्जैक्ट लिटरेसी रेट फिगर पे नहीं जा रही हूँ, अगर 40% आबादी भी हमारी पढ़ रही है तो उसको इतनी जानकारी जरूर वहां तक पहुंच पा रही है किताबों से कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, कितना जरूरी है। और खास तौर पे जनसंख्या को लेके केंद्र सरकार, मैं कोई बीजेपी की यहाँ पे डिफेंडर नहीं हूँ, ना ही मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ, ना कोई सरकार मेरा घर नहीं चलाएगा, अपना मेहनत से चलता है, तो कोई भी सरकार आई हो, जनसंख्या नियंत्रण पे लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया गया है। दूरदर्शन पे एक ऐड आता था, सर आप लोग को भी याद है, जब शुरुआत में वो ऐड आता था तो हम लोग को झिझक होती थी, कई कॉन्डोम्स के ऐड आते थे तो हम लोग को झिझक होती थी, लेकिन बाद में वो सब चीज हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। कई नेशनल टीवी और चैनल्स पे अभी वो ऐड इतने ग्लैमरस तरीके से आते हैं कि लोग उस ऐड को देखते हैं। अब वो अडॉप्शन है हमारे सोसाइटी का, हम उसमें झिझक नहीं फील कर रहे हैं, हम उस पर बात करने में नहीं फील कर रहे, तो वो प्रोग्रेशन का रेट होता है सर। हम रातों रात ऐसा प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते हैं कि हम इन शब्दों को, जो शब्द आप दोस्तों के बीच में यूज करते हैं वो शब्द आप हर जगह, वो वहां पे बैठे लोग नीतीश कुमार के दोस्त नहीं थे। और जहां तक इस्तीफा की बात हुई, सबसे जरूरी सर, इस्तीफा इसलिए भी मांगा जा रहा है कि बीते कई दिनों से अगर आप नीतीश कुमार के आचरण को देखें, चूंकि हम लोग तो कवर किए हुए और हम लोगों से ज्यादा आप कवर किए हुए, नीतीश कुमार वाकई बहुत गंभीर बयान देने वाले नेता माने जाते थे, मैं थे का इस्तेमाल कर रही हूँ, उनके बयान का मतलब हेडलाइन होता था। आज उनका बयान तीसरे पन्ने पे छप रहा है और ये खुद मुख्यमंत्री कह रहे मेरा ये बयानवा छापेगा, हम जो बोलेंगे छापेगा, ये तो चल जाएगा आखिरी पन्ना पे। ये खुद मुख्यमंत्री कह रहे, क्यों आपका बयान आखिरी पन्ना पे जा रहा है, क्यों उसमें अब वो दम नहीं रह रहा? क्योंकि आपकी बातों में वो हल्कापन आ गया है। आप पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि का फूल लेके आप एक अपने मंत्री के ऊपर डाल देते हैं। आप क्या सोचिए, वहां एक मरा हुआ, जो मर चुके हैं, एक पुण्यात्मा, उनके ऊपर आप श्रद्धांजलि देने के लिए फूल अर्पित करते हैं जाके, ये करना होता है, ये कार्यक्रम का प्रोटोकॉल है, और वो फूल आप एक जिंदा आदमी के ऊपर डाल देते हैं, वो भी अपने ही कैबिनेट के मंत्री के ऊपर। इस व्यवहार को आप कैसे आप डिफेंड करेंगे? आंकड़ा रहता है 2024 तक हम प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, आप कहते हैं 2014 तक हम ये कार्यक्रम को, इस योजना को खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार ने, तो आपको क्या लगता है नेहा जी कि नीतीश आ गया है उम्र का कह लीजिए, दिमागी तौर पे कह लीजिए, बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं पॉलिटिकली, ये कह लीजिए, या फिर अपने इमेज को और ज्यादा वो बड़ा करने की कोशिश के चक्कर में वो छोटा होते जा रहा है। जब हम लोग दिल्ली में थे, जब बात उठी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के तौर पे देखे जा रहे हैं, चेहरे, एक प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पे देखे जा रहे हैं, या फिर संयोजक के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई हम लोगों में
पूरा नेशनल मीडिया का जो तमाम जो बड़े रिपोर्टर्स थे वो हम लोग को पूछने आते थे, अरे नीतीश कुमार कब आ रहे हैं, उनका कब 1 to 1 हो जाएगा, उनसे कब बातचीत होगी। लेकिन जब उनका बयान आने लगा 1-2 बार, उसके बाद लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्या बयान लेंगे उनका? किस बात पे आप बयान लेंगे उनका? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होता है, गरिमा लोगों को गले लगाने लगते गरिमा हैं। गरिमा ये नीतीश नेहा गरिमा के पास आते हैं। नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे थे कि गरिमा आप तो कह रही है, नेहा जर्मनी में बैठी है, इन्होंने दिल्ली में नीतीश कुमार को कवर भी किया है कि अब तो नीतीश कुमार ढलान की ओर बढ़ चुके हैं, या तो प्रेशर में है, या उम्र का प्रभाव है, या इतने अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस। कल डॉक्टर अजय कुमार कह रहे थे, आपसे भी मुलाकात होती रही है जब पटना में रहे हैं, तो नीतीश कुमार क्या अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और उनसे बहुत कुछ उम्मीदें अब नहीं की जानी चाहिए? देखिए, ये चीज हम और आप तय नहीं कर सकते हैं कि किसका अंतिम पड़ाव कब होगा, कब नहीं। आप ये गेस नहीं कर सकते हैं कि अपने मतलब बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने जो काम किया है महिलाओं के लिए या फिर शिक्षा को लेकर, खास करके वुमेन एजुकेशन को लेकर, तो वो तो बहुत सराहनीय है। वो वही व्यक्ति था जिसने सारे काम किए। हम मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में विफल है, लेकिन आपके साथ कई बार चर्चाओं में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी विफल कैसे है और सफल कैसे है। कैसे बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार की चुप्पा वोटर हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं के पक्ष में काम किया है। और जहां तक बात रही शब्दों की, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर हम इसको क्या कहते हैं, नोचना, जी खुजलाना, अंग्रेजी में बिल्कुल। कहेंगे कि आई एम जस्ट स्क्रैचिंग माई हैंड, या फिर कुछ और शब्द हो सकता है, कुछ और इसके निकल सकते हैं शब्द। लेकिन मैं जहां से आती हूँ, कभी कभी बोलता है कि इसको खखोड़ क्यों रहे हो। मैं कटिहार से आती हूँ, हम लोग बोल देते हैं वहां पे कि खखोड़ रहे हो हाथ को, नोच रहे हो हाथ को। तो डालना, घुसाना एंड पुटिंग इन एक ही चीज है। उस बंदे ने शायद डायलेक्ट का इस्तेमाल कर लिया। मैं बार बार घूम कर वहीं आ रही हूँ, ठीक है लहजा थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन शब्दों का चुनाव जो एक साथ आया वो खराब हो गया। लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो बिहार में यूज होते हैं, हम और आप भी करते हैं। नहीं, यूज होते हैं, इसमें कहाँ कोई शक है, लेकिन किसके बीच यूज मैं होते हैं? बताती हूँ हाँ नेहा। गरिमा डायलेक्ट का लगातार बात करी है, लगातार जिक्र कर रही है कि हम अपने वो क्षेत्रीय भाषा पे जोर देना चाह रही है कि हम अपने क्षेत्रीय भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नीतीश कुमार ने वो किया, एक्सेप्टेड। अगर वो क्षेत्रीय भाषा, मैं भी मानती हूँ वो क्षेत्रीय भाषा है। कई बार गानों में भी आप वो चीज सुनती है तो कहती है मैंने ये ये भी अश्लील। बोला कि जो शब्द एक साथ मिल गए तो वो नहीं सुनने नहीं, में मैं ये अच्छे कह रही नहीं। हूँ कि वो भाषा ठीक है, उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। मैं एक सेकंड के लिए मान लेती हूँ भाषा की, यहाँ पे भाषा की बात होगी। हम क्षेत्रीय गानों में वो ही भाषा अगर सुनते हैं, उस तरीके के गाने सुनते हैं, अगर आप चाहेंगी तो मैं 1-2 एग्जाम्पल भी दे दूंगी कि इस तरीके के शब्दों का गाना आप सुनिएगा तो तुरंत कहेगा अरे कितना अश्लील गाना, कितना गंदा गाना गा दिया ये आदमी, देखिए देखिए देखिए, लहंगा रिमोट से उठा दिया, कितना गंदा गाना गा दिया, देखिए देखिए। ये भी तो क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। हम हंसी मजाक में, रिश्तों में आमतौर पे ऐसी बातें हो जाती होगी। गांव देहात में अगर आप रही होंगी, या फिर मेरा तो बचपन गांव में बीता है, तो गांव देहात के रिश्ते इसी तरीके से होते हैं। वहां कोई एंटरटेनमेंट का, तब हम लोग छोटे थे तब तो और टीवी नहीं था, ज्ञानेश्वर सर को भी पता होगा। इसी तरीके से कई बार एकदम गंदे लेवल पे भी लोग मजाक कर लेते, लेकिन उतना दिल से नहीं लगाते थे। लेकिन वो उस वक्त था, वहां की एजुकेशन थी, वहां की शिक्षा प्रणाली थी, उस वक्त का एक विचार था। लेकिन अगर आज आप गांव में जाएंगे और वो मजाक करेंगे ना, लोग आज भी, अब लोग जागरूक हो गए, लोग कहेंगे किस भाषा में बात कर रहे हो, अभी भी गंवार हो। गंवार कोई बुरा शब्द नहीं है गरिमा, या सर मैं आपको, गंवार कोई बुरा शब्द नहीं, गंवार का मतलब होता है हम गांव से आते हैं। लेकिन गंवार का सेंस क्या निकला, अनपढ़ हो, जाहिल हो, ऐसे बात मूर्ख। करोगे, ये निकला। एक मुख्यमंत्री जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, जिसने सूबे को संभाला है, जिसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सीएम, जिन्होंने प्रशासन के तौर पे बिहार को संभाला था। बिहार को कहा जाता था नेता बंदूक लेके चलता है और अधिकारी खड़ा और मुंह ताकते रहता है, यही कहा जाता था। वो उस अधिकारी के हाथ में ताकत देके बिहार को बनाने वाले मुख्यमंत्री हैं। और आज वो कर क्या रहे हैं? क्या ये शिक्षित इंसान का लहजा नहीं हो सकता है? आप और हम इस चीज को मानने से गुरेज नहीं कर सकते हैं कि ये शिक्षित इंसान का लहजा नहीं होगा। एक शिक्षित, इसी बात को आप कहिए, बिल्कुल कहिए, खुल के हम सेक्स एजुकेशन पे बात करते हैं।
एक दिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेक्स एजुकेशन पे, कौन-कौन से तरीके हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, किस तरीके से हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, हम लड़कियों को क्या बताएँगे कि उससे लड़कियाँ जागरूक हो कि नहीं हमको बच्चा नहीं चाहिए। बहुत बहुत क्षेत्रीय भाषा में बात करें तो हमको नहीं करना है बच्चा पैदा, इस लहज़े में बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत पतली सी लाइन होती है बेहयापन में और वो जो लहज़ा होता है, बहुत पतली सी लाइन होती है। ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। बहुत पतली सी लाइन होती है जो सीमा को जब आप क्रॉस करते हैं तो, और ये सीमा क्रॉस वाली बात है। और अगर नीतीश कुमार के इन शब्दों पे नहीं, और ठीक इस है, सीमा टॉपिक क्रॉस पे करने अगर वाली उनसे बात है। इस्तीफा माँगा जा रहा है, तो मेरा मानना अगर मैं नेता के तौर पे नहीं, मैं एक बिहारी, एक लड़की होने के तौर पे अब मैं मुख्यमंत्री से इसलिए इस्तीफा माँगूँगी, इसलिए कहूँगी कि नहीं सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बिहार को सच में बहुत कुछ दिया, लेकिन बस अब और मत कीजिए, आप आराम कीजिए। वो इसलिए क्योंकि उनकी ज़बान ही नहीं, उनका कई बार वो उनको बोलना कुछ और होता है, आँकड़ों पे वो बोलते कुछ और हैं। अपने गृह मंत्री को ढूँढने लगते हैं, गृह विभाग उनके हाथ में है, गृह मंत्री वो ढूँढ रहे हैं, अधिकारी बगल में बैठा है, वो पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि ऐसे दाँत को खोज के लाइए, वो बगल में बैठे हुए हैं। अब इस तरीके की चीज़ों को आप छोटे-छोटे चीज़ों को अगर आप भूलने लगेंगे, उड़ीसा के आपके मुख्यमंत्री हैं बगल में नवीन पटनायक, उनकी उम्र नीतीश कुमार से ज़्यादा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, डटे हुए हैं, उनके ऊपर आज तक कोई उँगली नहीं उठा सकता है। ऐसे कई मुख्यमंत्री जो 80 साल पार करके चलिए नवीन पटनायक, राज्य को चलिए चलाए हाँ, हैं। नवीन पटनायक की बात छोड़ देते हैं भैया। चलिए गरिमा, आप ये बताइए, देखिए इन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते मैं नीतीश कुमार को अलविदा कहने को तैयार हूं, लेकिन हमें आप ये बताइए कि आपने कहा कि बिहार की महिलाएं चुप्पा वोटर, हमने भी देखा चुनावों में कि बिहार की महिलाओं ने आंख मूंद कर नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। और आपने जो काम गिनाए, आपने जो कहा, किया है, तो वो भूतकाल की बातें कर रहे थे। क्या आज भी आपको उम्मीद लगती है कि नीतीश कुमार वैसा ही कर सकते हैं? और जो नीतीश कुमार ने बयान दिया, इससे महिलाओं में गुस्सा नहीं बढ़ा होगा? महिलाओं को शर्म नहीं आया होगा? क्या लगता है? देखिए, समझने का फेर है कि हम शब्दों को छोड़कर इंटेंशन को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या हम इस बात को थोड़ी देर के लिए हटा दें कि उन्होंने बात कैसे की? क्या हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि उन्होंने बात क्या की और क्या खूब बात की, और ये बात क्यों नहीं होनी चाहिए थी? ये बात कहाँ से अश्लील है? इस बात पर एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? मैंने कहा लहजे को थोड़ा सा साइड रख लेते हैं, क्योंकि लहजा हर जी, किसी का बिगड़ता है, अच्छे अच्छे लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है, मैं बिहार की लड़की हूँ, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि मेरा मुख्यमंत्री इस तरीके की बात सदन में रख रहा है और वो बता रहा है कि कैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं और इस चीज की सख्त जरूरत है। लहजा हर किसी का बिगड़ता है। आप लालू जी के भाषणों को उठाकर सुन लीजिए, आधे लोग तो लोटपोट हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, हर किसी का लहजा अलग होता है। और जहां तक बात रही कि उनका मानसिक संतुलन या फिर उम्र हो गई है, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है, मैं माफी चाहूंगी, उम्र आपकी भी हो रही है, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप कैसे काम करते हैं। कोई व्यक्ति जो नहीं जानेगा कि आप ज्ञानेश्वर वात्स्यायन हैं, आप लाइव सिटीज चलाते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आपका पिच, आपका टोन क्या है, आपको देखकर बोलेगा कि अब आप आराम कीजिए, थक जाइएगा। लेकिन हम सब थक जाते थे, आप नहीं थकते थे। तो नहीं एज इज ठीक, जस्ट अ नंबर। हो सकता है नीतीश कुमार शायद मतलब उस दिन उनसे स्लिप ऑफ टंग में उनका लहजा बिगड़ गया, लेकिन इस चीज को नहीं दर्शाता है कि बतौर मुख्यमंत्री वो खराब मुख्यमंत्री है, या फिर जितना उनका कार्यकाल बचा है उससे पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नेहा, तो आप मैं भी मानती हैं कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री नहीं? गरिमा, इसका मतलब आप मानती हैं, अभी मान रही हैं नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बिहार को उनकी जरूरत है, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं है? देखिए, बराबर कोई दूसरा नहीं है, ये मैं बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ, लेकिन अगर बिहार की जनता ने उन्हें चुना है तो उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए, क्योंकि बतौर मुख्य, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि काम, आप कहेंगे कि पुराने काम गिनवा रही हूँ, तो पुरानी चीजें ही है ना जो आगे बढ़कर आगे आ रही है।
फिर कोई नया मुख्यमंत्री आएगा तो उसी काम को वो आगे बढ़ाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा 7 निश्चय योजना को डिसमिस कर देगा, लड़कियों से साइकिल छीन लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम्हें दिया था मुख्यमंत्री साहब ने वापस करो। जो कपड़े बच्चियों को या फिर जो स्टूडेंट्स को मिला करते थे स्कूल आने के लिए, या फिर मिड डे मील में जितना खाना खाया वो वापस कर दो। महिलाओं को जो आरक्षण देकर जो महिलाएं अभी अच्छा गरिमा, नौकरी एक कर सवाल, रही हैं, आखिरी सवाल आपसे आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ कि आपने नीतीश कुमार को डिफेंड किया, ठीक है, चलिए आप कह रही है कि उन्हें अपने शब्दों में थोड़ा और संयम बरतना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने जो कहा खुले तौर पर, जो कह दिया, जिसे लोग कह रहे हैं कहना नहीं चाहिए, नेहा भी यही कह रही है, सैनिटरी नैपकिन जब लाने जाती है आप दुकान में, क्या बिना छुपाए लाती हैं? मैं सैनिटरी नैपकिन की जगह कप यूज करती हूँ और उसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सलाह दूंगी और लड़कियों को यूज किया कीजिए, बहुत अच्छी चीज होती है। और मैंने जब तक भी खरीदा तो छुपा कर मैं लाई नहीं। अब लोग छुपा कर लाई नहीं। नहीं। चलिए नेहा जी आप बताइए क्या स्थिति है? देखिए ये तो कह रही है बिल्कुल इतनी प्रोग्रेसिव है कि कुछ भी छुपाने की जरूरत रहती ही बिल्कुल सर, नहीं है। इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? सैनिटरी नैपकिन अब तो ये जी। अच्छी चीज देखने को मिलेगी। कई रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कई ट्रेन में आपको एक बॉक्स बना हुआ मिलेगा जिसमें सैनिटरी नैपकिन भी आपको मिलेगा। अगर इमरजेंसी में आपको पीरियड्स आ जाता है तो आप वहां से ले सकते हैं। और कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी हम जब इंडिया छोड़ने से पहले ये चीज हम देखे, बहुत अच्छा लगा ये चीज कि इसको लेके भी जागरूकता फैलाई जा रही कि पीरियड्स है, कोई टैबू नहीं है, कोई छुपाने की चीज नहीं है। यही एक तरीका है, आप लड़की हैं। मंदिरों में जाना नहीं है, मंदिरों में जाना नहीं है, मंदिरों में नहीं जाना है आज वो भी। चीज जैसे साउथ में कई लोग पीरियड्स में मंदिर जाते हैं सर, हम लोग मेला वेला दुर्गा पूजा वगैरह घूमने जी। जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आपका आस्था है कि आप कुछ उसमें भी नियम है, 3 दिन पूजा नहीं करना है, 5 दिन पूजा नहीं करना, वो आपकी आस्था है कि आप कितना दिन पूजा करना चाहते हैं पीरियड्स में, आप नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। घर-घर का अपना एक के रिवाज की तरह कह सकते हैं, वो चला आ रहा है। अदरवाइज़ लोग अब इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, इसको हम बुरा क्यों माने? ये है तभी तो लड़की है। चलिए तो आज अच्छी बहस रही। नीतीश कुमार ने जो कहा इसका पक्ष और विपक्ष दोनों हमने सामने लाया अपने दर्शकों के सामने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आप जर्मनी से जुड़ी, गरिमा आप दिल्ली से जुड़ी। तो हम अपने दर्शकों से कहते हैं चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।